का पर्व आज बड़ी धूमधाम से मनाया गया और एक ऐतिहासिक दिन सिरसा की धरती के लिए बन गया, क्या कहेंगे? यही कहूँगा कि सबको बहुत बहुत बधाई। आज इतना प्रेम प्यार से और इतनी हज़ारों की संख्या में और पूरी कुटिया एकदम खचाखच भरी हुई थी और सब झूम रहे थे, गा रहे थे बाबा के भोलेनाथ के भजन और सब आनंद ले रहे थे और सब ने भजन गाए, महाआरती की, ड्रोन शो देखा और जो प्रोग्राम बाबा के थे उसके अनुसार वो सारे पूरे हुए हैं और बहुत खुशी की बात है। आज शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और अब ये शिवरात्रि की 4 पहर की पूजा स्टार्ट हो गई है, तो सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ड्रोन के माध्यम से सभी ने महादेव के दर्शन भी किए, भव्य नज़ारे के साथ आज का दिन इतिहास में लिखा गया है सिरसा के लिए और हरियाणा के लिए, क्योंकि हरियाणा में ये पहला ऐसा ड्रोन शो हुआ है और वो भी तारा बाबा की कुटिया में। तो सिरसा वासियों को तो वैसे भी गर्व है कि हमारे शहर में पहला ड्रोन शो हुआ, तो सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शिव नगरी बन गया सिरसा फिर। शिव में है ही सिरसा है ही शिव का, बाबा सरसाई नाथ की नगरी शिव की नगरी है। ये सारे इतिहास कुटिया में क्यों रचे जाते हैं? देखो ऐसा है कि वो सिरसा में रचे जाते हैं, स्थान कोई भी हो, ठीक है, और ये भगवान भोलेनाथ की कृपा है, बाबा की तपस्थली है और आप सब भाइयों का, सब मीडिया के साथियों का, सब शहरवासियों का बहुत बहुत योगदान था इस प्रोग्राम में, तो सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपने भोले शंकर की मूर्ति का भी अपनी स्पीच में जिक्र किया कि आपने देखी थी और आपने मन में ख्याल किया था कि सिरसा में जी बिल्कुल किया था और बाबा जी ने कहा कि वक्त आएगा जब बताएंगे कहाँ, उनके अनुसार यहीं बननी थी और यहीं आपके सामने बनी भव्य शिव मूर्ति और आने वाले समय में भी ऐसे कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे। बिल्कुल, हर शिवरात्रि पे तो भोलेनाथ के मेले यहाँ लगते ही रहेंगे। बिल्कुल। गोविंद जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक भव्य नज़ारे के साथ आज का दिन इतिहास में लिखा गया है। मेरे सिरसा के परिवार ने श्री बाबा तारा जी की कुटिया में बाबा तारा जी के आशीर्वाद से, भोले बाबा के आशीर्वाद से एक भव्य नज़ारा देखा है और उस भव्य नज़ारे के साक्षी हुए हैं हज़ारों के लोग, हज़ारों की संख्या में। तो एक लोगों में संशय बना हुआ था कि ड्रोन शो होगा नहीं होगा, इतने ड्रोन कहाँ से आएंगे, कैसे उड़ेंगे, मौसम ख़राब है, पर जहाँ तारा बाबा बैठा और जहाँ भोलेनाथ का आशीर्वाद हो, तारकेश्वर श्रम धाम हो, वहाँ ऐसी कोई चिंता नहीं रहती। और बाबा जी ने बड़ा आशीर्वाद दिया। जहाँ देहरादून से और इंदौर से आके डमरू वादन वालों ने जो कला दिखाई, जो डमरू बजाया, जो आरती करी, साक्षात रोंगटे खड़े कर दिए उन्होंने। साक्षात भोलेनाथ का आशीर्वाद बरस रहा था और ऐसा आशीर्वाद मैं बाबा तारा जी से और भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करूँगा कि आज हज़ारों की संख्या में जो लोग सिरसा के, मेरे परिवार के आसपास के या कहीं भी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ के जो लोग आए हैं, उनको अपना आशीर्वाद बनाए रखना कि वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहे। जय श्री बाबा तारा जी की। मैं एक बार फिर मेरे परिवार को, सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो गोविंद जी, पिछले कई दिनों से इस पर्व की तैयारी को लगे हुए थे, आज इतना भव्य नज़ारा देखकर और बाबा की कृपा देखकर कैसा फल? मैं तो पहले आपसे पूछता हूँ आपको नज़ारा कैसा लगे? ये भव्य नज़ारे के अंदर हम दिन रात से, हमारी टीम, बाबा तारा जी के सभी सेवक और पूरी टीम लगी हुई थी। तो आपने देखा कि ये एक इंटरनेशनल टाइप का जो एक मंच बना है और इस मंच पर आपने ये प्रोग्राम देखा, कितना भव्य प्रोग्राम, ये सारा बाबा तारा जी का आशीर्वाद है और ये तारा बाबा के सभी सेवकों का जो सहयोग है, मैं उन सभी का भी, और जो तारा बाबा कुटिया में सहयोग कर रहे हैं, उन सभी का भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बिल्कुल बहुत ज़्यादा। यहाँ नहीं, ये सड़कें सारी जाम थी, मुझे जो सूचना थी कि रानिया रोड और ये सब सारा जाम हो रहा है, इधर श्याम मंदिर और ये सब जाम हो रहे हैं। तो जितने भी मेरे परिवार के सदस्य, चाहे वो पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, दिल्ली, चंडीगढ़, जहाँ से भी आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और बाबा से प्रार्थना करता हूँ उनको जो इन्होंने ड्रोन शो आज ये देखा, आपका ड्रोन शो, और आपसे ये आपने महाकाल की जो आरती देखी है, उनको अपना आशीर्वाद देके दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहे। शिवरात्रि का पर्व आज बड़ी धूमधाम से मनाया गया और एक ऐतिहासिक दिन सिरसा की धरती के लिए बन गया, क्या कहेंगे? यही कहूँगा कि सबको बहुत बहुत बधाई। आज इतना प्रेम प्यार से और इतनी हज़ारों की संख्या में और पूरी कुटिया एकदम खचाखच भरी हुई थी और सब झूम रहे थे, गा रहे थे बाबा के भोलेनाथ के भजन और सब आनंद ले रहे थे और सब ने भजन गाए, महाआरती की, ड्रोन शो देखा और जो प्रोग्राम बाबा के थे उसके अनुसार वो सारे पूरे हुए हैं
और बहुत खुशी की बात है। आज शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। और अब ये शिवरात्रि की 4 पहर की पूजा स्टार्ट हो गई है, तो सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोपाल जी, एक ड्रोन के माध्यम से सभी ने महादेव के दर्शन भी किए। आकाश में भव्य नज़ारे के साथ आज का दिन इतिहास और में पूरा का पूरा देखो, लिखा गया है। दर्शनों के लिए थम गए। सिरसा के लिए और हरियाणा के लिए, क्योंकि हरियाणा में ये पहला ऐसा ड्रोन शो हुआ है और वो भी तारा बाबा की कुटिया में। तो सिरसा वासियों को तो वैसे भी गर्व है कि हमारे शहर में पहला ड्रोन शो हुआ, तो सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शिवनगरी बन गया सिरसा फिर आज तो। शिव में है ही सिरसा, सिरसा है ही शिव का, बाबा सरसाई नाथ की नगरी, शिव की नगरी है। ये सारे इतिहास कुटिया में क्यों रचे जाते हैं काला जी? देखो, ऐसा है कि वो सिरसा में रचे जाते हैं, स्थान कोई भी हो, ठीक है। और ये भगवान भोलेनाथ की कृपा है, बाबा की तपस्थली है। और आप सब भाइयों का, सब मीडिया के साथियों का, सब शहरवासियों का बहुत बहुत योगदान था इस प्रोग्राम में। तो सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपने भोले शंकर की मूर्ति का भी अपनी स्पीच में जिक्र किया कि आपने देखी थी और आपने मन में ख्याल किया था कि सिरसा में ऐसा जी होगा। बिल्कुल किया था। और बाबा जी ने कहा कि वक्त आएगा जब बताएंगे कहाँ। उनके अनुसार यहीं बननी थी और यहीं आपके सामने बनी भव्य शिव मूर्ति। और आने वाले समय में भी ऐसे कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे। बिल्कुल, हर शिवरात्रि पे तो भोलेनाथ के मेले यहाँ लगते ही रहेंगे। बिल्कुल। गोविंद जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक भव्य नज़ारे के साथ आज का दिन देखिए, इतिहास में लिखा आज गया है। मेरे सिरसा के परिवार ने श्री बाबा तारा जी की कुटिया में बाबा तारा जी के आशीर्वाद से, भोले बाबा के आशीर्वाद से एक भव्य नज़ारा देखा है। और उस भव्य नज़ारे के साक्षी हुए हज़ारों के लोग, हज़ारों की संख्या में। तो एक लोगों में संशय बना हुआ था कि ड्रोन शो होगा नहीं होगा, इतने ड्रोन कहाँ से आएंगे, कैसे उड़ेंगे, मौसम ख़राब है। पर जहाँ तारा बाबा बैठा और जहाँ भोलेनाथ का आशीर्वाद हो, तार के श्रम धाम हो, वहाँ ऐसी कोई चिंता नहीं रहती। और बाबा जी ने बड़ा आशीर्वाद दिया। जहाँ देहरादून से और इंदौर से आके डमरू वादन वालों ने जो कला दिखाई, जो डमरू बजाया, जो आरती करी, साक्षात रोंगटे खड़े कर दिए उन्होंने। साक्षात भोलेनाथ का आशीर्वाद बरस रहा था। और ऐसा आशीर्वाद मैं बाबा तारा जी से और भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करूँगा कि आज हज़ारों की संख्या में जो लोग सिरसा के, मेरे परिवार के आसपास के, या कहीं भी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान